असलम वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ेंगे डीजल साइकिल और हम इसमें जितने भी होने वाले प्रोसेसेस हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम देखेंगे और साथ हम प्रूफ करेंगे इसकी एफिशिएंसी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीवी डायग्राम में जो पहला प्रोसेस होता है डीजल साइकिल में, वो हमारे पास होता है 1 से 2, मतलब हमारे पास ये होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। मतलब ये कंबस्शन प्रोसेस है और कंबस्शन प्रोसेस से पहले की स्टेट 1 होगी और कंबस्शन यानी जलने के अमल के बाद जो स्टेट हो जाएगी गैस की वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम में देखें तो 1 से लेकर 2 तक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जो कि होगा 2 से 3, जिसको हमने नाम दिया हुआ है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हरारत खारिज होती है और ना दाखिल होती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस अगर इसी को हम देखें कि हम पीवी डायग्राम इसमें टीएस डायग्राम में बनाएं तो हम देखें 2 से लेकर 3 तक जो बनेगा ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो है ये टीएस डायग्राम में बनेगा। अब 3 से 4 हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा। 3 से 4 होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये एक एग्जॉस्ट प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस अपना काम करने के बाद आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस में हीट रिजेक्शन होगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम में देखें तो 3 से लेकर 4 तक इसे हम कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिडक्शन या रिजेक्शन। उसके बाद हमारे पास है 4 से 1 जिसको हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और इसमें हमारे पास क्या है कि इसी को हम टी एस डायग्राम में देखें तो हम ये देखते हैं कि 4 से लेकर 1 तक जो होगा ये टी एस प्लॉट पे क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी वर्टिकल, बिकॉज इंट्रोपी क्या है इसमें कांस्टेंट है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी एफिशिएंसी की तरफ, क्योंकि हमने मालूम करनी है एफिशिएंसी डीजल साइकिल की। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। अब हमने क्या किया है, इस हीट सप्लाई को इस जो डिनोमिनेटर में हीट सप्लाई है इससे डिवाइड कर दिया है और माइनस हमने वैसे का वैसे इधर उतार लिया है और हीट रिजेक्शन को भी हमने डिवाइड कर दिया है हीट सप्लाई से। अब हीट सप्लाई और हीट सप्लाइड जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी माइनस जो है वैसे का वैसे आ जाएगा और हीट रिजेक्शन और सप्लाई भी वैसे का वैसे ही। अब मैंने यहाँ डायग्राम बना दिए ताकि आसानी हो समझने में कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस कौन सा है। हम देख रहे हैं कि 3 से 4 प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हीट ट्रांसफ़र हो, मतलब रिजेक्ट हो या दाखिल हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है mCV डेल्टा टी। अब यहाँ T3 जो है बेसिकली वो उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा है और T4 की वैल्यू क्या है, कम। मतलब T4 लोअर टेम्परेचर है और T3 हमारे पास हायर टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हीट सप्लाई कौन से प्रोसेस में हो रही है, वो 1 से लेके 2 प्रोसेस में हो रही है और यहाँ जो 2 टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है और जो 1 टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एम सी पी। सी पी हमने क्यों लिखा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था और सी पी होता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा टी वही हमने हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर कर दिया है। हमें पता है कि जो गैमा है यानी एडियाबैटिक कांस्टेंट वो बराबर होता है सी पी डिवाइडेड बाई सी वी के। यहाँ हमारे पास है सी वी डिवाइडेड बाई सी पी, तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई गैमा के। ठीक है, बाकी हमने एक्सप्रेशन वैसी का वैसी लिखा है। नेक्स्ट हम अब बारी बारी सारे प्रोसेस को देखेंगे और इसमें हम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम T1 T2 T3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T4 निकालेंगे और ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, उसको हम आगे सॉल्व कर लें। तो प्रोसेस 1 से 2 हमारे पास कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ये हमने एक जनरल गैस इक्वेशन लगाई, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। और यहाँ हमारे पास जो कि प्रेशर कांस्टेंट था तो प्रेशर को हमने कैंसिल कर दिया और नीचे हमने वैसी के वैसी जो इक्वेशन को नीचे उतार लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो ये वाला T2 आपको नज़र आ रहा है इसको मैं कर दूंगा रिप्लेस, तब्दील कर दूंगा V1 से और V1 को T2 की जगह ले आता हूँ। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। V1 जो है T2 की जगह पे आ जाएगा और T2 जो है वो V1 की जगह पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, देखें V1 जो है इधर आ गया है और T2 जो है नीचे से ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो T1 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है।
साथ मैंने इस V2 डिवाइडेड बाई V1 की जगह रो लिखा हुआ है जिसे हम कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। ये हम देख लेते हैं क्या होती है जी। तो अभी हम चूँकि पढ़ रहे थे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट एडिशन, तो इसमें हमने क्या है, जो हीट एडिशन का प्रोसेस है ये कंबस्शन का प्रोसेस है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है बिफोर कंबस्शन यानी जलने से पहले और जलने से बाद, सॉरी, V2 हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर कंबस्शन, और जो V1 है बेसिकली वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिफोर कंबस्शन। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर कंबस्शन और वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिफोर कंबस्शन, इन दोनों की रेशियो लेंगे तो वो कट ऑफ रेशियो आ जाएगी, यानी V2 डिवाइड बाई V1 कट ऑफ रेशियो के बराबर है। तो इधर हमने जनाब V2 डिवाइडेड बाई V1 की जगह कट ऑफ रेशियो पुट कर दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है 2 से 3 जो कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। आपने बात याद रखनी है, अगर एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो एक्सपेंशन रेशियो आएगी और अगर कंप्रेशन प्रोसेस होगा तो कंप्रेशन रेशियो आएगी। एक्सपेंशन से मुराद है फैलाव। अब हमारे पास इधर क्या होगा कि हम इधर टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाएंगे। इधर क्या है T2 डिवाइड बाई T3 और V3 डिवाइड बाई V2 की पावर गैमा -1 जो कि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप है एडियाबैटिक प्रोसेस का। यहाँ T3 जो है डिवाइड हो रहा था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे जाके। अब यहाँ V3 डिवाइड बाई V2 हमारे पास है एक्सपेंशन रेशियो। अब इसको देख लेते हैं ये क्या होती है। देखिए हमारे पास जो है यहाँ 2 से लेकर 3 तक हम बात कर रहे थे जो कि एक्सपेंशन प्रोसेस था। तो एक्सपेंशन प्रोसेस की एंड वाली स्टेट यानी जब एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाएगा ख़त्म तो वो वाला वॉल्यूम यानी वो V3 हो जाएगा, और वॉल्यूम यानी कि एक्सपेंशन से पहले का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास V2 है, हमारे पास वो आ जाएगा। तो V3 डिवाइड बाई V2 जो है हमारे पास एक्सपेंशन रेशियो हो जाएगी। अब मैंने इधर V3 की जगह V4 लिख दिया है बिकॉज हमें पता है 3 से 4 प्रोसेस कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो यहाँ V3 और V4 दोनों बराबर होंगे, इस वजह से मैंने V3 की जगह V4 लिख दिया है। अब मैंने V4 और V2 को जो है एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा चेंजिंग की है इसके अंदर। क्या किया है कि मैंने V1 से डिवाइड भी करा दिया है और V1 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया है ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे होगा, अब V4 डिवाइड बाई V1 अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास है कंप्रेशन रेशियो। देखिए 4 से लेके 1 तक हमारे पास कंप्रेशन प्रोसेस है। कंप्रेशन प्रोसेस में हम बात करेंगे किसके, कंप्रेशन रेशियो की। तो कंप्रेशन से पहले का जो वॉल्यूम है वो V4 है और कंप्रेशन के बाद का जो वॉल्यूम है V1 है। तो कंप्रेशन से पहले का वॉल्यूम V4 और कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम V1। तो V4 डिवाइड बाई V1 हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो इस V4 डिवाइड बाई V1 की जगह हमने कंप्रेशन रेशियो यानी R पुट कर दिया। अब हम बात करें V1 डिवाइड बाई V2 क्या है। हमें ये तो पता है कि V2 डिवाइड बाई V1 कट ऑफ रेशियो है, लेकिन यहाँ है उसका ऑपोजिट यानी V1 डिवाइड बाई V2। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कट ऑफ रेशियो, क्योंकि कट ऑफ रेशियो है V2 डिवाइड बाई V1। तो यहाँ हमारे पास V1 डिवाइड बाई V2 है, तो उसकी जगह जो कट ऑफ रेशियो है वो भी क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस R को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो R डिवाइडेड बाई रो, मतलब एक्सपेंशन रेशियो हमारे पास आ जाएगी कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो की एक रेशियो बनेगी जिसे एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। अब एक्सपेंशन रेशियो की जगह हम इसको पुट कर देंगे। V3 V2 बराबर था एक्सपेंशन रेशियो के, और एक्सपेंशन रेशियो का फार्मूला अभी हम निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर होता है, कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जनाब, हमारा जो अगला प्रोसेस है वो बनेगा 1 से लेके 4, 3 से 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल। कैसे हम करेंगे, बड़ा सिंपल है ये। कैसे हम इसमें, क्योंकि ये कंप्रेशन प्रोसेस है तो इसमें वही टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। T1 डिवाइड बाई T4 V4 डिवाइड बाई V1। अब V4 डिवाइड बाई V1 आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये कंप्रेशन प्रोसेस है तो कंप्रेशन प्रोसेस का पहले वाला वॉल्यूम और कंप्रेशन के बाद वाला जो वॉल्यूम है उसकी जो रेशियो लेते हैं वो कंप्रेशन रेशियो के बराबर होती है। तो V4 डिवाइड बाई V1 को हमने कंप्रेशन रेशियो लिख दिया है। यहाँ से T4 डिवाइड हो रहा था उसको हमने जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक जो है हमने 3 चीज़ें निकाली हैं। पहला हमारे पास T2 हम निकाल चुके हैं और T2 की ये वैल्यू भी निकाल चुके हैं, और हम एक T1 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। हम क्या करेंगे, अगर आप गौर फिक्र करें इधर से, तो इधर T1 की वैल्यू है, इधर मैं T1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं, मतलब इक्वेशन 4 से T1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में T1 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, तो हमारे पास T2 इन टर्म्स ऑफ T4 आ जाएगा।
मैंने वही लिखा है कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये किया है कि जो T1 है बेसिकली इसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया है इस T1 की जगह। T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास T1 रो की पावर गैमा की पावर सॉरी R की पावर गैमा -1 और रो वैसी का वैसी आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो T2 आया है इस T2 को हम इक्वेशन नंबर 3 में जो T2 है उसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हम करते हैं ज़रा पुट, ज़रा कैसे करेंगे। इस T2 की जगह T2 का हमारे पास क्या आ गया फार्मूला, जो कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5 में ये रहा। तो हमने लिख दिया T4 R की पावर गैमा -1 रो, और ये जो T3 हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में ऑलरेडी था उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, हमें पता है इधर जो है R और रो दोनों की पावर गैमा -1 है, मैंने क्या किया उस पावर को अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि ये जो R की पावर गैमा -1 है और ये R की पावर गैमा -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रही है R की पावर गैमा -1, उधर जाके डिवाइड होगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ये रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इधर गौर फिक्र करें तो इधर देखिए नीचे हमारे पास रो है, बेस सेम है और पावर हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, गैमा माइनस गैमा +1। अब हमारे पास -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया T3 1 डिवाइड बाय रो की पावर R। इधर रो बेसिकली कट ऑफ रेशियो है। अब मैंने क्या किया, इस T3 को यहीं रहने दिया है, इस रो की पावर R को T4 के साथ मल्टीप्लाई करके T3 की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ T4 जी। तो अब हमारे पास तकरीबन सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, पुट करना है। हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 बना ली थी एफिशिएंसी की, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। जनाब पहले हमारे पास T3 की वैल्यू पुट होगी, T3 हमने निकाल चुके हैं पहले से, तो T3 हम देख लेते हैं कि क्या निकाला है हमने। T3 हमने निकाला था T4, उसके बाद रो की पावर R। तो हमने क्या किया, T4 रो की पावर R और ये जो T4 है इसको वैसे का वैसे लिख दिया है। अब हमने देखना है T2 हमें देखें इधर इक्वेशन नंबर 5 में नज़र आ रहा है T4, उसके बाद R, इसकी पावर गैमा -1 और रो। तो ये हमने T2 की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है T1। अब T1 देख लेते हैं। T1 हमारे पास है T4 R की पावर गैमा -1। तो हमने क्या लिख दी इधर T1 की जगह T4 R की पावर गैमा -1। अब हमारे पास देखिए ऊपर से इधर भी T4 और इधर भी T4 दोनों कॉमन आ रहा है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, नीचे से अगर आप देखें तो इधर से T4 और R की पावर गैमा -1, इधर भी T4 और R की पावर गैमा -1 कॉमन आ रहा है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया है। और हमारे पास ये सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन T4 से कैंसिल हो गया है, और चूँकि ये R की पावर गैमा -1 डिवाइड है तो इसको हमने अलग से डिवाइड में लिख लिया है, और रो की पावर R-1 को इधर सेपरेट करके, और रो की पावर जो है रो -1 जो है उसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में वैसे लिख दिया। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ये एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। टिल देन खुदा हाफिज़, और चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें अगर आपको आपके लिए यूज़फुल है, तो हमारे लिए भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस को जो है पूरे दिल लगी के साथ बना सकें।